गुड मॉर्निंग गाइस। लेट हो गए, लेट हो गए उठने में। तिबू जल्दी उठो बेटा। चलो चलते हैं, लगते हैं अपने रूटीन वर्क पर, देखते हैं क्या बनाना है। आज उठने में इतनी लेट हो गई है, चलिए दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा। तो ये देख सकते हो कितनी सुबह हो गई है। रोज जनरली मैं उठती हूँ तो अंधेरा होता है और आज दिन निकल गया है। तो हाँ, लेट तो हो गए हैं, पर इतनी भी लेट नहीं कि कोई काम ना हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपने किचन की तरफ और देखते हैं कि क्या बनाना है, क्या खाना है, क्या करना है। मतलब चलिए बनाते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ पालक पनीर। कढ़ाई मैंने चढ़ा ली है, तेल गरम कर लिया। सरसों के तेल में बना रही हूँ, हींग और जीरा डाला है, साथ में प्याज पीस कर डाली है। 2 प्याज मैंने ग्राइंड कर लिए थे अच्छे से। अब चलते हैं, अच्छे से इसको मिला देंगे जब तक प्याज हमारी पकेगी। हम देख लेते हैं हमारी पालक। तो आपने लास्ट व्लॉग में देखा था कि पालक वगैरह बॉयल थी और बथुआ बॉयल था, बट अभी मैंने इसको पीसा नहीं है। पहले कढ़ाई चढ़ा के प्याज चढ़ा दिया, पीसने पासने का काम तो होता ही रहेगा। तो चलिए, अभी मैंने अगर प्याज पीस लिया डाल दी है, तो सबसे पहले 4 से 5 टमाटर भी ले लिए हैं, इसको वॉश कर लेते हैं। तो ये भी ग्राइंड होंगे। पहले सोचा था कि पालक के साथ ही टमाटर को ग्राइंड कर दूं, बट फिर सोचा कि नहीं, पहले टमाटर ग्राइंड कर लेते हैं, उसके बाद पालक ग्राइंड कर लेंगे। तो चलिए पहले टमाटर ग्राइंड करते हैं। तो टमाटर हमारे ग्राइंड हो गए अच्छे से, बिल्कुल पिस गए हैं। इसको एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे और साथ के साथ हम करेंगे अपनी पालक को ग्राइंड। आप लोग मुझे बताना आप लोग कैसे बनाते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर। पालक पनीर मैं तो आज बहुत जल्दी और फास्ट वाला काम कर रही हूँ क्योंकि लेट तो उठी ही हूँ। चलिए, अब मैंने ये निकाल लिया है इसमें एक दूसरे बर्तन में, और जिसमें मैंने टमाटर ग्राइंड करा है, हम थोड़ी वॉश नहीं करेंगे, उसी में अपने पालक को हम अच्छे से पीस लेंगे। तो चलिए जी, हमारी पालक की प्योरी भी बहुत अच्छे से रेडी है। अब एक बार देख लेते हैं अपनी कढ़ाई वापस से। तो कढ़ाई की तरफ आ जाते हैं। प्याज अच्छे से भुन गई है। अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले। कुछ मसालों में बेसिक मसाले, नमक और मिर्च। हल्दी मैं नहीं डालती, या धनिया वगैरह मैं नहीं डाली हूँ पालक प्योरी में। जैसे कि मैंने बताया, बहुत फास्ट वाला बना रही हूँ मैं रेसिपी आज, जल्दी जल्दी। तो नमक मिर्च ही डाला है बस मैंने, और टमाटर की प्योरी इसमें। अब ये मसाला अच्छे से पक के तैयार हो जाएगा। जब तक तेल ना छोड़ दे तब तक हम मसाले को ढक के छोड़ देंगे। चलिए जी, जब तक मसाला अपना रेडी हो रहा है तब तक मैंने एक पैन चढ़ा लिया है, जिसमें मैंने पालक पीसा था उसी से एक जार भरकर मैंने पानी ले लिया है। लाइक 2 कटोरी के करीब ये पानी होगा। और मैंने यहाँ पर, मेरे से नीचे गिर गया था तो मैंने सफाई कर रही हूँ यहाँ पर। साथ के साथ क्लीनिंग भी होती रहनी चाहिए। और ये पानी क्यों चढ़ाया है, एक्चुअली अब तो वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मेरे लिए भी सरप्राइज है। और यहाँ पर मेरा मसाला अभी भुन ही रहा है, इसको टाइम लगेगा भुनने में। थोड़ा सा तेज आंच कर दिया है मैंने, और अभी मैं इसको क्या कर रही हूँ, पालक मिला दूंगी इसमें। एक्चुअली मैं सरप्राइज इसलिए हूँ कि जो मैं बनाने जा रही हूँ आप भी देख के सरप्राइज हो जाओगे कि आज कैसे। लेकिन इसमें मैं मीता गोस्वामी जी को थोड़ा सा क्रेडिट देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने ही बोला कि मैडम, हमारे यहाँ मौसम में, हर मौसम में खाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें बनी हैं, गरम गरम चीज़ें हैं, तो आप वो खाइए। ठंड मैं बहुत ज़्यादा करती रहती हूँ ना अपने व्लॉग में, तो उन्होंने बोला लेको आज तो मैं ट्राई कर ही लेती हूँ। मैंने भी सोचा, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी नहीं बनाया है और मेरे सामने मम्मी ने भी कभी नहीं बनाया। मक्की की रोटी तो हमने बहुत बार खाई है, ये स्मिता जी समझ गई होंगी। तो आज मैं बना रही हूँ बाजरे की रोटी। तो यहाँ पर मैंने फ्राई पैन में पानी चढ़ा लिया, अपने पालक वाली जार का ही पानी है, तो थोड़ा सा फाइबर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसमें बॉईल भी आ गया है, तो इसमें मिला दूंगी मैं अब 2 कटोरी आटा। तो इसमें मैंने मिला दिया है 1 से 2 कटोरी तो नहीं, 1 से 1.5 कटोरी आटा ज़रूर मैंने मिलाया है। और अच्छे से अब इसको चलाएंगे, मतलब कि आपको इसमें पानी में मर्ज कर दे देना है आटे को अच्छे से। बहुत, मतलब देखिए, वो लम्स नहीं बनने चाहिए, थोड़े से इस तरीके से कर दीजिए कि पूरे आटा गिलगिला सा हो जाए, पानी में लिपट जाए अच्छे से। तो देखिए नीचे आंच जली रही है, मैंने गरम आंच में ही बना करा है सब कुछ। और यहाँ पर अब मैंने गैस बंद कर दी है और अच्छे से आटे को मिलाकर रख दिया है। और अब मैं इसको ढक कर छोड़ दूंगी, और करीबन मैंने कम से कम नहीं, कुछ भी नहीं तो 20 से 25 मिनट के करीब इस आटे को इसी में ढका हुआ छोड़ दिया था। तो इसको अब ढक के छोड़ दीजिए, जैसे कि जो बाजरे का आटा है ये फूल
फूल जाएगा। अच्छा गाइस, ये रेसिपी मेरी नहीं है, तरीका मेरा नहीं है, मैंने भी यूट्यूब से ही देखा था, लेकिन अब मैं वॉइस ओवर करते हुए बता सकती हूँ क्या मस्त रोटियां बनी थी यार, मज़ा आ गया। और यहाँ बना रही हूँ कुछ नॉर्मल आटे के लिए, नॉर्मल आटे की रोटियां बनाऊंगी लंच के लिए, बट बाय गॉड जरूरत ही नहीं पड़ी, आटा मल के मैंने रखा ही रह गया और सबने नाश्ते में बाजरे की रोटी ही कर ली। तो अभी आप देख रहे हो ये नॉर्मल आटा मैं लगा रही हूँ, लगाने के बाद चलते हैं आगे की तरफ। ऑलमोस्ट मेरा आटा मिल गया है। बीच बीच में मैं चली गई पालक को देखने के लिए भी गाइस, क्योंकि पालक की प्योरी जलाई हुई है, बीच बीच में चलाना है। और इसको बना हुआ तब मानना जब ऊपर ऑयल सेपरेट होकर आ जाए पालक में, तो समझना कि आपका पालक पक गया है। और यहाँ पर साथ के साथ मेरी ड्यूटी चल रही है दिव्या के क्लास की भी, क्योंकि 3 से 4 दिन, अभी 5 दिन तक दिव्या की ऑनलाइन क्लासेस रहेगी। जूनियर सेक्शन वर्क फ्रॉम होम पर ही क्लासेस ले रहे हैं, तो यहाँ पर मैं उसकी क्लासेस भी स्टार्ट कर रही हूँ। तो मेरे जो एक पैर है वो दिव्या की तरफ और एक पैर रसोई में, इस तरीके से काम चल रहा है। चलिए जी, तो दीवू का क्लास कनेक्ट करवा के और मैं आ गई थी दोबारा से अपने किचन में। और दिमाग इतना खराब हुआ पड़ा है ना, चीज़ें उथल पुथल हुई पड़ी है, हो रही हैं, एक पैर इधर एक पैर उधर करने से मेरी। बस अब किचन शेल्फ क्लीन करके, क्योंकि रोटियां बनानी है, मैं आ गई पालक देखने। और क्या मस्त मेरी पालक रेडी हो गया है, देखो आप लोग। जैसे कि मैंने आपको बताया था सही तरीका, जो पालक का ये ऑयल सेपरेट होकर ऊपर आ गया है, इसका मतलब कि हमारी पालक बनके बिल्कुल रेडी है। अब इसमें आप पालक पनीर ऐड कर दीजिए। आप चाहें तो फ्राई करके, रोस्ट करके, कैसे भी डाल सकते हैं। मैंने तो कच्चा पनीर ही काट के ऐड कर दिया है और अब मिक्स कर दिया है पालक में पनीर। और आपको लग रहा होगा कि पनीर तो दिख रही है ना, पालक ज़्यादा दिख रही है। तो इस टाइम क्या था ना, मैंने 1 कटोरी पालक ऑलरेडी बॉयल निकाल भी लिया था, लेकिन मम्मी ने ही पालक बहुत ज़्यादा बॉयल कर रखा था। कोई बात नहीं, पर फिर भी पनीर बहुत सारा हमने खाया है पालक पनीर में। पर ठीक है, चलिए अब चलते हैं, आटे को भी देख लेते हैं। एक तरफ चाय भी चढ़ा दी, मम्मी चाय का वेट कर रही है। और यहाँ मस्त मेरा आटा फूल के रेडी है। अब अच्छे से लचीला होने तक इसको हमें गूंथना है, अच्छा सा हाथ मार मार के इसको गूंथना है, लचीला होने तक। तो गाइस, मेरा आटा लग चुका है। फिर से अगला सेकेंड मैंने उसे ढक के छोड़ दिया है, अच्छे से मैश करके गूंथ के। और अब मैं लेकर आई हूँ मम्मी के लिए चाय, क्योंकि हमें लग रही है सुबह से 2 घंटे हो जाते हैं, 2-2.5 घंटे हो जाते हैं काम करते करते। और एक जो पानी में काम करते करते हाथ जो सुन होते हैं वो अलग। तो फिलहाल के लिए मैं पीऊंगी मम्मी के साथ बैठ के 1 कप चाय। चलिए गाइस, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। रोटी बना लेते हैं अब अपनी बाजरे की फटाफट, और नाश्ता करा देते हैं। चलिए, तो रोटी बनाने से पहले एक बार फिर से मैंने आटे को लचीले, मतलब गूंथ लिया इन द सेंस कि हाथ मार मार के थोड़ा सा लचीला कर लिया है। और आप देखोगे आटे को जब इस तरीके से, कितना लचीला, जैसे नॉर्मल आटा होता है वैसे ही आटा हो गया। चलिए आप प्रिपेयर कर लेते हैं अपनी रोटी। अब जैसे हम रोटी बनाते हैं नॉर्मल आटे की, वैसे ही रोटी बन रही है इसकी। बाय गॉड यार, मेरे को बिलीव ही नहीं हो रहा, मैंने नॉर्मल आटे से भी अच्छी पतली रोटी बनाई है इसकी, और इतनी अच्छी रोटी बन के तैयार हुई है। और बिल्कुल आटा फटा नहीं है या कुछ हुआ नहीं, बहुत आसानी से नॉर्मल आटे की रोटी की तरह ये रोटी बनके तैयार हो गई। एक्चुअली मैं इतनी एक्साइटेड इसलिए हो रही हूँ कि मैंने ना पहले कभी बनाई नहीं थी बाजरे की रोटी, और ना ही मेरे सामने कभी मम्मी ने बनाई। वैसे तो कहा जाता है कि बाजरे की रोटी चूल्हे पे ज़्यादा स्वाद देती है, बट मैं मानती हूँ कि मैंने बनाई तो मुझे तो बहुत टेस्टी लगी मैंने, और पालक पनीर के साथ इसका स्वाद और भी बढ़ गया। और ये हमारी पहली रोटी चली गई तवे पर। और आपको बताऊं तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने रोटी सेकी है थोड़ी सी ऑयल लगा के, मतलब मेरे चूल्हे पर जैसे सेकते हैं, जैसे फुलाते हैं, उस तरीके से ना सेक के मैंने हल्की सी ऑयल लगा के इसको सेका। और जो सबसे पहली प्लेट लगाई वो मैंने लगाई अपनी मम्मी की, सासू माँ की। एंड सीरियसली गाइस, मज़ा आ गया। मम्मी ने एक के बदले 2 रोटी खाई है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। और इस तरीके से फिर मैंने बनानी शुरू करी है अपनी रोटियां।
अब क्या था, बना बना के मैं रख रही थी, लंच पैक कर रही थी और साथ में मैंने एक प्लेट और निकाल दी थी। तो जिसकी निकलती जा रही थी दीपक जी आके ले गए, फिर कभी दिव्या की लिए एक बना दी, जैसे सबकी बनाती जा रही थी और साथ मैंने घर से निपटाने के बाद गाइस अब जो ये मैं मिल रही हूँ मैं ऑफिस में लंच टाइम में। और मैं कुछ बोली नहीं इस बार, सीधे लंच दिखाया और खाना शुरू कर दिया। बिकॉज यहाँ पर आने के बाद मैंने अपने सीनियर को टेस्ट करवाई बाजरे की रोटी और सब्जी, एंड ट्रस्ट मी गाइस इतना अच्छा रिस्पॉन्ड मुझे मिला है ना, मस्त मज़ा आ गया। और यहाँ पर मैंने खाई बाजरे की रोटी और पालक पनीर। घर से तो खाने के नहीं आ पाई थी बिकॉज बनाने और खिलाने में इतना टाइम हो गया था कि मैं लेट हो गई और फिर सीधे ऑफिस पहुंची, काम में लग गई। तो अब मैंने सीधे ज्वाइन करी है आपको लंच टाइम में। सो गाइस फाइनली ऑफिस ओवर हो गया हमारा एंड नाउ इट्स 6:46 आई थिंक दिख रहा होगा। एंड मैं वेट कर रही हूँ दीपक जी का। जैसे ही दीपक जी आते हैं देन वी विल गो होम एंड आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। सो फिलहाल मेरे गाल देखो कितने लाल हो रहे हैं। तो तय कर 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 एंड देखते हैं क्या करते हैं घर जाकर। तो कल्लो है ना हमारी, बहुत ज्यादा खाली हो रही है। सो गाइस फाइनली मैं घर आ गई हूँ, अभी जस्ट पहुंची हूँ घर। सामान रखा है। आप काले लगते थे और मैं गोरी लगती थी, अब आप गोरी लग रहे हो, मैं काली लग रही हूँ। कल्लो मेरी कल्लो है ये, कल्लो मेरी कल्लो मेरी कल्लो। आपको कर लो, आपकी मम्मी काली कलूटी बैगन लूटी। इनको कूड़े के डब्बे से लाए थे। तो ये मेरे को लाई थी या मैं इसको लेकर आई थी? हमें एक कूड़े के डब्बे में मिली थी, मुझे तरस आ गया, फिर मैं इसको लेकर आ गई। तरस तो मुझे आ गया था, मैं आपको लेके आई थी। ये और ले आओ फिर कूड़े के डब्बे से। और नहीं चाहिए ना मुझे। क्यों नहीं चाहिए? मेरे को चिढ़ होएगी ना इन गोरे गोरे को देखने में। ये गोरे गोरे हो जाएंगी, मैं काली काली हो जाऊंगी। चलो इनका सिर देखो, उई 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 उई। चलो गाइस, तो अभी 5 मिनट बाद थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाऊं, फिर मिलती हूँ आपसे। आ रही है, मिल गई मम्मी। मम्मी जी क्या कर रहे हो? चाय बना रही हूँ बेटा। चाय बना रहे हो? किस किस के लिए बना रहे हो? आपको पीनी है? नहीं। तो बस आपको छोड़ के सबके लिए बना रही हूँ। ओ अदरक हो, नींबू डाल के। अदरक और ये देखो मम्मी अदरक कूट रही है। हे गाइस, तो अभी मैंने ले ली है दवाई। चाय वगैरह मैंने सबको पिला दी थी। एक्चुअली अभी बजने वाले हैं 9 और डिनर किसी ने किया नहीं है। एज सच दिव्या गई है बर्थडे पार्टी में, जैसा कि आपको बताया हमारी बिल्डिंग में किसी बच्चे का बर्थडे है, तो उसके बर्थडे में गई है, वो अभी आई नहीं है। तो आपको पता है ज़्यादातर ये टाइम जो होता है वो मेरा दिव्या को पढ़ाने में जाता है, बट अभी वो है नहीं, तो मैं अपना मी टाइम इंजॉय कर रही हूँ। थोड़ा रजाई में बैठी हूँ, दवाई वगैरह ली है और अपना मी टाइम इंजॉय कर रही हूँ बस। जैसे आ जाते हैं, दीपक जी भी गए हैं थोड़ा सा गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि आपको पता है गाड़ी ठंड में बैटरी डाउन हो जाती है, तो वो नीचे जाते हैं हर 2-3 दिन पे एक बार स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज ठंड में इंसान जम रहा है, गाड़ी क्या चीज़ है। तो वो भी गए हैं। तो अभी बाकी सब कोई ऊपर आते हैं। दिव्या बर्थडे पार्टी से आती है, दीपक जी नीचे से ऊपर आएंगे, जब आते हैं तो डिनर बनाऊंगे। फिलहाल के लिए मी टाइम इंजॉय करते हैं अपना। चलिए गाइस, तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं अब बनाने के लिए डिनर। और डिनर एज सच कोई नहीं करेंगे, डिमांड पर दीपक जी की बनाना है मुझे अंडा पराठा, तो बस उसी की कोशिश में लगी। कोशिश क्या करनी, बनाना तो मुझे आता ही है, ऑब्वियस सी बात है। बस पराठा बना रही हूँ मैं। पहले मैं अंडे को फेंट लूँगी अच्छे से और थोड़ी सी शेल्फ क्लीन कर रही हूँ।
तो चलिए बस अब मेरी पराठा बनके बिल्कुल रेडी है। अब इसमें डालेंगे हम अंडा। तो जैसे अंडा पराठा बनता है, हमने अपने पराठे को ओपन कर लिया बीच से और इसमें अब डाल देंगे हम अपना फेटा हुआ अंडा। तो बस अंडा पराठा ऑलमोस्ट बनके बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, पलटा मैंने और सेक दिया। तो बस दीपक जी को देते हैं, कराते हैं उनको डिनर। और यहाँ पर दीपू रानी आ गई हैं मैडम अपने पापा का खाना लेके जाने के लिए। और ये खुद भी डिनर कर रही थी, पर इसके पापा ने इसी को भेज दिया कि जाओ मम्मी से ले आओ। तो यहाँ पर मैडम लेके गई पापा का डिनर। मैं ये व्लॉग यहीं ओवर करती हूँ। डिनर हमारा हो गया है। एक्चुअली बहुत ठंड है गाइस, नहीं मन कर रहा व्लॉग बनाने का। बाहर हाथ ऑफिस का काम तक बहुत मुश्किल से हो रहा है आजकल मेरे से ना। ये हाथ ऐसे लग रहे हैं बिल्कुल चल ही नहीं रहे हैं। बहुत ठंड है एंड इसीलिए व्लॉग ओवर कर रही हूँ कि और कंटिन्यू करने का मन नहीं कर रहा। और 10 भी बज चुके हैं अब। तो ये व्लॉग यहीं ओवर करती हूँ। होप आप लोग को पसंद आया होगा व्लॉग। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर सेल्फ गाइस। प्लीज़ व्लॉग को पूरा देखना। एंड हाँ, मुझे वो व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं जो मिलने चाहिए, वो लाइक शेयर कीजिए गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड आप लोग मोटिवेट कमेंट के थ्रू तो बहुत करते हैं, बट अपना प्यार थोड़ा सा मेरे को इसी तरीके से दिखाइए। व्यूज़ ज़्यादा होने चाहिए या फिर शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, लाइक कीजिए प्लीज़। मुझे आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए। और उम्मीद करती हूँ कि वो सपोर्ट मुझे से मेहनत मैं पूरी करूँगी, कोशिश करूँगी अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके पास लेकर आऊँ जो आपको मोटिवेट करे। बट मुझे सपोर्ट करना आपके हाथ में है, तो प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लव यू ऑल, बाय बाय।